हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम 81 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो 81 क्वेश्चन है हमारे पास कि साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए साइमन कमीशन के भारत, जब वो साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध किसने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने। देखिए बात करें अगर साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन था क्या। तो देखिए इसे जो है तो भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता था और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए ये आयोग था। और ये जो आयोग था ये 1927 में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था ये आयोग? तो 1927 में गठित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो सर जॉन साइमन ने की थी। किसने की थी? तो सर जॉन साइमन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये जो सर जॉन साइमन है, इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम भी रखा था, साइमन कमीशन। भारत में जो साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों को आयोग में शामिल किया ही नहीं गया था। और भारतीय जो थे तो राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक दलों ने इस आयोग का बहिष्कार करने का फैसला किया। देखिए ब्रिटिश सांसदों का ये एक समूह था जिसका जो गठन था वो 8 नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। तो कब किया गया था इसका गठन? 8 नवंबर 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य था वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कब आया साइमन कमीशन भारत? तो आपको डेट यहाँ पर बिल्कुल याद रखनी है। ये आया था 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। और भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर इसका विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ। देखिए लाला लाजपत राय ने 1928 में लाहौर में कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लाला लाजपत राय की यहाँ पर बात आ रही है, तो इन्होंने यहाँ पर कहाँ पर जो है तो इसका विरोध किया था? तो लाहौर में 1928 में इसका विरोध किया था, जिसके दौरान उन्हें पुलिस की लाठीचार्ज से गंभीर चोटें आई। जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उनको जो है तो गंभीर चोटें आ गई और इसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी लाला लाजपत राय की। और लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। साइमन गो बैक के नारे उन्होंने लगाए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता किस अधिनियम द्वारा ग्रहण की। ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन की बात की जा रही है। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता किस अधिनियम द्वारा ग्रहण की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सन 1858 के अधिनियम द्वारा। देखिए बात करें अगर यहाँ पर, तो 1858 को भारत सरकार अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसे जो था तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इसे किसने पारित किया था? आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश संसद ने इसको पारित किया था। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और भारत में ब्रिटिश शासन का अधिकार ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध जो था तो कब शुरू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसे जो है तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, जिसे 1857 का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 का सिपाही विद्रोह, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये 10 मई 1857 को मेरठ में ये शुरू हुआ था। इस विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें जो था तो सिपाहियों की जैसे आर्थिक और सामाजिक असंतोष, जैसे नए कारतूसों का उपयोग भी इसमें किया गया था। ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ यहाँ पर विरोध शामिल था।
देखिए इसके कई कारण थे, जैसे कि सिपाहियों की आर्थिक और सामाजिक असंतोष, बहुत सारे कारण थे, लेकिन परिणाम क्या निकला। देखिए ये जो विद्रोह था ये 1857 में शुरू हुआ और 1859 तक ये चला। और अंततः क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध के रूप में उभरा, क्योंकि एकता नहीं थी। तो अगर एकता नहीं होगी तो जो हम क्रांति ला रहे हैं उसमें हमें सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में किस वर्ष आयोजित हुआ? प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन, तो देखिए इसका सही आंसर आएगा 1928। प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन जो है तो किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1928 में आयोजित किया गया और दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को जो था तो ये मनाया गया था मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। देखिए लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो था तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ये मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। बात करें अगर पाकिस्तान की मांग कब रखी गई थी, तो पाकिस्तान की जो मांग थी वो 24 मार्च 1940 को रखी गई थी। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव का जो यहाँ पर डेट पूछी जाती है तो 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 ये भी अगस्त प्रस्ताव की ये डेट पूछी जाती है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो सही आंसर आया, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है, सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना पूछी गई है तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने। देखिए बहुत सारी जो समाज है, सभाएं हैं, मंडलियां हैं, उन सभी की बहुत सारी यहाँ पर जो है तो स्थापनाएं की गई हैं। एक और आता है, जैसे ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ब्रह्मा समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी ब्रह्मा समाज की स्थापना? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। एक और आता है, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन के द्वारा ही की गई थी और 1815 में की गई थी। और एक और आता है, जैसे तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है वो 1839 में की गई थी और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन जी के द्वारा की गई थी। बहुत सारी ऐसी समाज भी हैं, जैसे सत्यशोधक समाज है तो उनकी स्थापना भी 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। एक आता है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा ये की गई थी। और एक आता है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो आगा खां और सलीम उल्लाह के द्वारा जो है ये स्थापना की गई थी। और एक और आता है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है तो 1913 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा की गई थी। एक और आता है, जैसे खिलाफत आंदोलन। तो इसकी जो स्थापना है वो 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। बहुत सारी इस तरह की सभाएं हैं, आंदोलन हैं जिनकी स्थापना की गई है और पेपर के लिहाज से पूछी भी जाती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विसेज अस्तित्व में कब आई? तो किसके काल में आई? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बी यहाँ पर सही आंसर आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में।
लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में सिविल सर्विसेज अस्तित्व में आई। तो देखिए भारत में सिविल सर्विसेज अस्तित्व में आया और इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जो थे तो कलेक्टर के हाथों में दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाथ में लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो काल में है इसके समय में जिले के जो सारे के सारे अधिकार हैं वो कलेक्टर के हाथों में दिए गए थे। कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड को निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। क्या इन्होंने चलवाया था तो किसका निर्माण किया? कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। इसने क्या किया था? 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त की पद्धति भी लागू की थी जिसकी जो योजना है वो जॉन सोर ने बनाई थी। क्या इन्होंने शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त इन्होंने शुरू किया था और इसकी योजना किसने बनाई थी? तो सर जॉन शोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और एक विशेष स्थान पर जाकर नमक कानून को तोड़ा। उस स्थान का नाम क्या है? तो देखिए उस स्थान का नाम है डांडी। डांडी जो है तो इसका नाम है। तो देखिए बात कहाँ से शुरू होती है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसकी शुरुआत होती है। नमक कानून को तोड़कर ये हमें प्रारंभ करना था। नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी थी। इस आंदोलन को प्रारंभ करने से जो पहले है गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र भेजा था जिसमें अपनी 11 मांगें उन्होंने पेश की थी। अगर सरकार मांगों को स्वीकार कर लेती तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव भी वहां पर रखा गया था। जब मांगे स्वीकार ही नहीं की गई तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू किया और गांधी जी ने अपने 79 नवासी कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम की ओर चले और 24 दिनों बाद, देखिए 24 दिनों बाद जो है तो 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल प्रार्थना के बाद गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून भंग किया था जो कि एक दांडी यात्रा का हिस्सा था। नेक्स्ट है, कलकत्ता में आयोजित भारतीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कलकत्ता में आयोजित भारतीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका सही आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी ने। देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है और दादा भाई नौरोजी ने भारत के राजदूत के रूप में कार्य भी किया है। ब्रिटिश संसद में देखिए सीट पाने वाले पहले भारतीय एशियाई दादा भाई नौरोजी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ब्रिटिश संसद में सीट पाने वाले पहले भारतीय एशियाई जो है तो दादा भाई नौरोजी थे। और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। देखिए इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो जन्म इनका जो है तो 4 सितंबर 1825 को नवसारी में हुआ है। देखिए इनको डॉक्टर ऑफ लॉज की मानक उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, डॉक्टर ऑफ लॉज। और भारत में नियुक्त पहला प्रोफेसर कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? तो ये दी गई थी मंगल पांडे को। तो स्टूडेंट्स आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।